आज से तुम्हारे पति का धन भी मेरा हुआ। पर राजमाता ने कहा था कि... कौन सी राजमाता की बात कर रही हो तुम? जिस दिन से मेरा बेटा राज सिंहासन में बैठा था, उस दिन से इस मेवाड़ की राजमाता सिर्फ मैं हूं। ये धन वापस रख दो वहां और जाओ यहां से। तुम्हारे हाथों से बार बार ये धन छीनना मुझे अच्छा नहीं लगता मीरा, इसलिए चुपचाप जहां से लिया है स्वयं वापस रख दो। किसानों की मदद करेगी मीरा देवी। हाँ? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी बीज और खाद खरीदने के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर पाई। कैसे पाएंगे अपने? हो गई शांति। मैंने कहा था ना, ये सब इतना आसान नहीं है। अब खाद और बीज खरीदने के लिए रकम तो आने से रही। ये आप क्या कर रही हैं? बुरे समय के लिए ही मनुष्य जेवर बनवाता है। आज काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? हम खेती जरूर करेंगे, थोड़ा है पर 2 मुट्ठी बीज तो आ ही जाएंगे। अब यही दाने कल खेतों में सोने की बालियों के रूप में उगेंगे। आज रात आप सब लोग विश्राम कीजिए। कल सुबह की पहली किरण के साथ हम अपनी खेती शुरू करेंगे। मीराबाई की जय! मीराबाई की जय! मीराबाई की जय! मीराबाई की जय! हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया ये तो। क्या हुआ? क्या हो गया?
अब कहां गया उसका देवता? अपने आप को बहुत बड़ी देवी समझती थी ना, मुझसे टक्कर लेने चली, क्या मिला? राणा विक्रमादित्य से शत्रुता मोल ली उसने। अब जितना बन पड़े कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगा मीरा भाभी। लो केशव, तुम्हारा इनाम। कह रहे थे हम, इनकी बातों में मत आओ। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, अब पछताओ। खट्टी छाछ से भी गए। आप ही कहती थी ना कि सब आपका ईश्वर करता है। देखिए उसने क्या किया हमारे साथ। सही कहा सबरी बहन, इनके ईश्वर तो इनकी ही मदद करते हैं, हमारी नहीं। हम गरीबों के लिए तो है ही नहीं। नहीं, ऐसा मत कही। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा भाई साहब? जाकी बैर न पति भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जमीन तो हमारी दाव पर लगी है भाई साहब। आपको क्या है? कुछ नहीं बचा हमारे पास, न कुछ बेचने के लिए, न बीज है बोने के लिए। हमारी तो किस्मत ही खराब है। मुझे एक अंतिम मौका और दे दीजिए। हम सब लोग मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। आप सब हिम्मत मत हारिए। सुनिए, सुनिए, सुनिए ना। मीरा भाभी आइए। थक गई होंगी ना किसानों के साथ हल चलाते चलाते। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतनी जल्दी वापस आ गई। एक ही दिन में हल भी चला लिया और बीज भी बो दिए। और ये क्या, देवी जी का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना कि गांव वालों ने आपसे मुंह मोड़ लिया। सारे बीज किसी ने रातों रात ही खराब कर दिए। अब गांव वालों को तो समझना चाहिए ना, इसमें आपका क्या दोष? आप तो उनकी मदद ही कर रही थी, है ना? मेरे भाई साहब से टक्कर लेने का शौक था। कहा था ना उन्होंने, चाहे कुछ भी कर लो, आपको जीतने नहीं देंगे। चिंता मत करो, चाहे तुम जो भी कर लो, तुम पर से मेरा विश्वास कभी नहीं उठेगा।
मीरा, मीरा, लगता है मेरिता से तुम्हारे लिए कोई भेंट आई है। चलो। क्या है इसमें? खम्मा घनी रानी साहब, ये भेंट कुंवरी मीरा के लिए ही है। ये सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी। जल्दी से बताओ क्या है इसमें। कुंवर जयमल ने बीज खराब होने के बारे में सुना तो उन्होंने किसानों के लिए नए बीज और खाद भेजे हैं। इससे पहले कि हम गुस्से में आकर तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दे, चले जाओ यहाँ से। कुंवर जयमल का ये आदेश है कि जब तक मैं पूरा सामान कुंवरी मीरा को नहीं देता तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। तुम्हारी ये जुर्रत। उदा भाईसा! खम्मा घनी कोरी सा, कुंवर जयमल ने किसानों के लिए नए बीज और खाद भेजे हैं। अब भी 8 दिन बाकी है बाईसा, और 8 दिन बहुत होते हैं। सभी लोग खेतों में आ जाओ, सभी लोग खेतों में आ जाओ, सभी लोग खेतों में आ जाओ, सभी लोग खेतों में आ जाओ। हमारे खेतों में बुआई का इंतजाम हो गया है। क्या क्या? धान आ गया, धान आ गया, धान आ गया, धान आ गया, बीज आ गया। देखिए, मेरे ईश्वर ने आप सबके लिए क्या किया। उन्होंने ही आप सब लोगों के लिए ये खाद और बीज भिजवाए हैं। अब तो मेरा साथ दीजिए। आइए, आशाओं के बीज बोना शुरू करें। हमारी ओर से तो हमने सारा काम कर दिया है भाई साहब, अब बस इंतजार है तो बारिश का। अपनी ये आशा बनाए रखिए।
बारिश जरूर होगी। आप सबसे आपकी जमीन कोई नहीं छीनेगा। मीराबाई की, मीराबाई की, मीराबाई की, मीराबाई की, मीराबाई की, मीराबाई की, मीराबाई की। राणा साहब, खेत में काम खत्म हो चुका है। उन लोगों ने मीराबाई की मदद से सब कुछ बहुत जल्दी कर दिया। यदि अब बारिश हुई तो आपका खेल पलट सकता है। बंद कर अपनी बकवास। मैं ये खेल नहीं हार सकता। अगले 2 दिन में किसी भी हाल में बारिश नहीं होनी चाहिए। इस वर्ष बारिश 2 दिन क्या 2 महीनों तक नहीं आएगी। आइए विक्रम, ये है सुखदेव जी, ऋतु विशेषज्ञ। ये अगले 1 साल तक का मौसम बता सकते हैं और इनकी बात को आकाशवाणी समझिए। तुम्हारी भविष्यवाणी कितनी सच्ची होगी? 100%। मुझे रानी साहब ने सब बता दिया। चिंता का प्रश्न ही नहीं उठता। अगले 2 महीने तक मेवाड़ में बारिश का नामो निशान नहीं होगा। बारिश के बादल बनने में और देश के इस कोने तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा राणा साहब। जश्न की तैयारी करो। अभी भी हमारे पास पूरा 1 दिन बाकी है। कल शाम सूर्यास्त होने से पहले तक का समय है। आप सब लोग चिंता ना करें। जब हम सब मिलकर यहाँ तक पहुंचे हैं तो मुझे आशा है बारिश भी जरूर होगी। हाँ, मीराबाई साहब ठीक कह रही हैं। हमें अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। जब अब तक अपनी परेशानियां दूर हो चुकी हैं तो ये भी दूर हो जाएंगी। 10 दिनों से आप यही कह रही हैं, चिंतित मत होइए, चिंतित मत होइए। 10 दिनों में बारिश की एक बूंद नहीं आई तो अब क्या होगा? मैं तो कहता हूं चिंतित होइए, क्योंकि अब कोई आशा नहीं बची। मैं अभी एक ऋतु विशेषज्ञ से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मेवाड़ में 2 महीने तक बारिश का नाम और निशान नहीं है। अभी तक तो बादल भी नहीं बने। तुम लोग अपनी अपनी जमीन अपने हाथों से गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। राणा साहब ने सबके जमीन के कागजात मंगाए हैं। क्या हुआ विष्णु भाई साहब? कल शाम होने से पहले बारिश जरूर होगी। वो ऋतु विशेषज्ञ झूठ बोल रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता। आप बस मेरे गिरधर गोपाल पर अपना विश्वास बनाए रखिए।